मल्हारराव होलकर एक ऐसे मराठा सरदार जिसने फर्श से अर्श तक का सफर अपनी मेहनत के बल पर तय किया, जिसने एक गैर सैनिक परिवार में पैदा होकर भी अपने साहस के दम पर एक राजवंश की स्थापना की और जो मराठा साम्राज्य को महाराष्ट्र के बाहर ले गया। मल्हारराव होलकर मराठा योद्धाओं में एक अग्रणी नाम है। मल्हारराव होलकर का जन्म पुणे जिले के एक होल गांव में हुआ। 16 मार्च 1693 को चरवाहों के परिवार में वो ऐसे समय में पैदा हुए जब अपने साहस के बल पर आगे बढ़ने के रास्तों पर कोई रोक टोक नहीं थी। आप में अगर हिम्मत है तो आप तरक्की की तमाम मंजिलें पार कर सकते हैं। जल्द ही वो खानदेश के एक सरदार कदम बांधे के पास किराए के सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं देने लगे। 1721 में कदम बांधे से मोह भंग के होने के बाद उन्होंने बाजीराव पेशवा की सेना से अपने आप को जोड़ लिया। जल्द ही वो पेशवा के करीबी हो गए और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। बहुत ही जल्द उनके नीचे 500 सैनिकों का दस्ता दिया गया। 1728 में हुई हैदराबाद के निजाम के साथ मराठों की लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने अपनी छोटी सी टुकड़ी के दम पर निजाम को मिलने वाली मुगलों की रसद को रोक दिया, जिसकी वजह से निजाम को हराने में पेशवा को बहुत मदद मिली। पेशवा मल्हार राव से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें पश्चिमी मालवा का बड़ा इलाका सौंप दिया गया। कई हजार घुड़सवार सैनिक उनके नीचे काम करने लगे। 1737 में दिल्ली में हुई जंग हो या 1738 में भोपाल में निजाम को हराना हो, मल्हार राव का उनमें पूरा पूरा योगदान रहा। यहाँ तक कि उन्होंने पुर्तगालियों से भी लड़ाइयाँ जीती। सन 1748 आते आते मल्हार राव होलकर की स्थिति मालवा बेल्ट में बेहद मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने उत्तरी और मध्य भारत का किंग मेकर कहा जाने लगा। इंदौर की रियासत उनके अधीन कर दी और वो हमेशा मराठा साम्राज्य के लिए जंग लड़ते रहे। ऐसी ही एक लड़ाई में मराठों ने कुम्हेर के किले में इर्द गिर्द घेरा डाल रखा था। महाराज सूरजमल की सेनाओं से लड़ाई जारी थी, जो कि तकरीबन 4 महीने चली। घेराबंदी के दौरान एक दिन मल्लाराव के बेटे खंडेराव एक खुली पालकी में बैठकर सेना का मुआयना कर रहे थे। उन्हें खुले में देखकर किले से तोप दागी गई। तोप का गोला सीधा पालकी से आ टकराया और उनकी मौत हो गई। बेटे की मौत से पगलाए मल्हाराव ने कसम खाई कि वो महाराजा सूरजमल का सर काट देंगे और किले को नेस्तनाबूद करके उसकी मिट्टी यमुना में बहा देंगे। हालांकि आगे चलकर मराठों को उनसे समझौता करना पड़ा। महाराजा सूरजमल ने खंडेराव के सम्मान में उनकी मौत की जगह पर एक छत्र बना दिया। मार्च 1758 में मल्हाराव ने अपने सरदारों के साथ मिलकर सरहिंद काबिज कर लिया। अगले ही महीने उन्होंने लाहौर कब्जा लिया। दुरानी की सेनाओं को धूल चटाते हुए अटक को जीत लिया, जिसकी वजह से एक बेहद प्रचलित और प्रतिष्ठित मराठी कहावत का जन्म हुआ। मराठों की विजय गाथा को अक्सर अटके पार झिंडा रोवला कह के सम्मानित किया जाता है। इसका मतलब है अटक के पार तक मराठा साम्राज्य का झंडा फहराया गया। ये काम मल्हारराव होलकर के बूते ही मुमकिन हो पाया था। इसके बाद आई पानीपत की लड़ाई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की सेना से जमकर लोहा लिया गया। जब विश्वासराव पेशवा की युद्ध में मौत हो गई और मराठों की हार निश्चित लगने लगी, तो मराठों के सेनापति सदाशिवराव भाव ने मल्हारराव को बुलाया। उनसे आग्रह किया कि वो अपनी पत्नी पार्वतीबाई को सुरक्षित जगह ले जाएं। मल्हारराव ने उनकी आज्ञा का पालन किया और पार्वतीबाई को लेकर चले गए। ये घटना बाद में कलंक बनकर उनका पीछा करती रही। मल्हारराव होलकर की मौत 20 मई 1766 में आलमपुर में हुई। उनकी एक ही औलाद थी, जो कुमेर के किले की घेराबंदी के वक्त मारी जा चुकी थी। खंडेराव की मौत के बाद उनकी पत्नी अहिल्याबाई होलकर को मल्हारराव ने सती होने से रोका था। अहिल्या के बेटे और मल्हारराव के पोते मालेराव को इंदौर की सत्ता मिली, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी भी मौत हो गई। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने सत्ता संभाली, जो कि एक कुशल मराठा प्रशासक साबित हुई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें और शेयर और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेके आते रहें। धन्यवाद।